दुनिया में अभी तक कई तरह की ममीज मिल चुकी हैं। ये ममीज अलग अलग कारणों से चर्चा में रहती हैं। हाल ही में पेरू देश में एक ऐसी ही ममी मिली है जिसे 800 साल पुराना बताया जा रहा है। इसे पेरू के सेंट्रल कोस्ट में ढूंढा गया है। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसे आज से 800 साल पहले दफनाया गया था और इस ममी की खास बात यह है कि इसे रस्सी से बांधा गया था, साथ ही इसने अपने मुंह को हाथ से ढका हुआ था। बताया यह भी जा रहा है कि इस ममी के साथ कई तरह के सामान मौजूद थे। इसमें बर्तन से लेकर सड़ी गली सब्जियां भी मिली हैं। गाइस, क्या आपको भी ये रहस्यमय ममी की दुनिया आकर्षित करती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस, कोरोना के चलते कहीं 2 साल बाद जाके हमें शादियों का माहौल देखने को मिल रहा है और मेहमान भी इन शादियों में पहुंचकर खाना खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर किसी शादी के पंडाल में आग लग जाए, फिर भी लोग खाना खाने में मस्त हो? जी हां गाइस, सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शादी के दौरान अचानक से शादी के पंडाल में आग लग जाती है, लेकिन शादी में पहुंचे मेहमान खाना खाने में ऐसे जुटे हैं कि उन्हें आग लगने का कोई होश ही नहीं। पीछे पंडाल को जलता देखने के बाद भी लोग यहां खड़े होकर खाना खाने के मजे ले रहे हैं। गाइस, आपका ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, इंडिया में तो स्कूल्स के अंदर पहली दूसरी ग्रेड से ही बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में जब तक बच्चा 10 साल का नहीं हो जाता या फिर वो 4th ग्रेड तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसके स्कूल में उसके एग्जाम्स नहीं लिए जाते। उसके पीछे का रीजन ये है कि जापान में ऐसा माना जाता है कि स्कूल के पहले 3 सालों तक बच्चों की नॉलेज चेक करने की बजाय उनका कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए और उन्हें मैनर्स सिखाए जाने चाहिए। यानी कि जापान में नॉलेज से पहले बच्चों को मैनर्स सिखाए जाते हैं। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में भी स्कूल्स के अंदर बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये घटना है सेंट्रल अमेरिका के कोस्टारिका जगह की, जहां पर एक मगरमच्छ को किसी ने सिर पर गोली मार दी और फिर मरती हालत में उसे छोड़कर चला गया। तब किसी लोकल फिशरमैन ने उस घायल मगरमच्छ को देखा, उसका इलाज किया और ठीक होने तक उसे संभाला भी और फिर बाद में उसे जंगल में वापस छोड़ दिया। पर अगले दिन उस आदमी ने देखा कि वही मगरमच्छ उसे फॉलो करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया और बाद में उसके बरामदे में सोया हुआ मिला। जाहिर है कि वो मगरमच्छ उसे बचाने वाले के साथ रहना चाहता था। उस बंदे ने इस मगरमच्छ का नाम पोचो रखा और अब पोचो उसकी फैमिली का एक हिस्सा है। गाइस, अगर आप इन बेजुबान जानवरों की तरफ इंसानियत का फर्ज निभाते हैं तो ये भी इसे समझते हुए उस कर्ज को अदा करते हैं। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते अगली वीडियो में।